हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। साथियों, अगर इस समय सबसे खराब हालात है बिहार को छोड़ करके, तो किस भर्ती की सबसे खराब हालत है वो सब आप लोग जानते हैं। वो है शिक्षक भर्ती। शिक्षक भर्ती, बीएड करे हुए बच्चे, सीटेट पास करे हुए, बीटीसी किए हुए, डीएलएड किए हुए, मतलब इनमें भी इतना एजुकेशन लेकर के और इतने इसको करे हुए 2-2 साल बच्चों को हो गए हैं, 3-3 साल, 5-5 साल, 6-6 साल, उसके बाद भी उनको कोई भर्ती देखने को नहीं मिली है। तो बहुत निराशा हाथ में लगती है। लेकिन आज मैं एक उम्मीद लेकर के आया हूँ। कहाँ कहाँ उम्मीदें हैं, कितनी कितनी भर्तियों की उम्मीदें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और कब तक वो भर्तियां आ पाएंगी इस बारे में भी बातें करेंगे। 2 लाख प्लस भर्तियां मैंने लिखी है थंबनेल पर। ये ओवरऑल जितने भी मैंने आपको यहाँ पर लिख करके दिखाए हैं, इन सभी जगहों पर हैं। अब ये 2 लाख में से अकेले 1 लाख बिहार में है। अकेले 1 लाख भर्तियां बिहार में, और बाकी 1 लाख बाकी जगहों पर है। तो चलिए, मैं यूपी में भी आपको दिखाऊंगा कि क्या संभावनाएं चल रही हैं। फिलहाल हम सारी इन भर्तियों की बात करेंगे। यूपी शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक, राजस्थान शिक्षक, ईएमआरएस, केवीएस, DSSB में तो नहीं कहूंगा, ये एमसीडी की ज्यादा क्लियर आई ये बात है। तो एमसीडी की भर्तियों की बात करेंगे और यहाँ एनवीएस की भर्तियों की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा स्टेट जनसंख्या के मामले में वो उत्तर प्रदेश है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ शिक्षक भर्ती की क्या संभावनाएं हैं। आप सबको मालूम है कि ये बेसिक शिक्षा में जो 50,000 से अधिक रिक्त पद बताए गए हैं, रिक्त पड़े हैं, ये बताया गया है, और ये बहुत दिनों से बातें चली आ रही हैं। लेकिन ये पद आते क्यों नहीं है? क्योंकि जब शिक्षा मंत्री से, बेसिक शिक्षा मंत्री से पूछा जाता है, तो वो कहते हैं शिक्षक और छात्र का अनुपात संतुलित है। इवन शिक्षा मित्रों को भी उसमें जोड़ करके वो बताते हैं और कहते हैं कि यहाँ नीड नहीं है क्योंकि बच्चे कम हो रहे हैं। ठीक है, अब बच्चे कम हो रहे हैं तो टीचर्स का रेशो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ भर्तियों की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो कई बार इस बयान को विधानसभा में दे चुके हैं। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया है विधानसभा के अंदर। अब बात करें कि आगे फिर और कहाँ संभावनाएं हैं यूपी के अंदर, तो यूपी के अंदर जो ज़्यादा संभावनाएं दिख रही हैं वो आगे यूपी टीजीटी और पीजीटी की भर्तियों की दिख रही हैं। वो एडिड स्कूलों में, एडिड स्कूल आप समझते हैं, जो मैनेजमेंट के स्कूल, सहायता प्राप्त स्कूल जिनको बोला जाता है, तो वहाँ पर, और प्लस जो जीआईसी में भर्तियां हैं, यानी जिनको हम बोलते हैं एलटी ग्रेड की भर्तियां और प्रवक्ता की भर्तियां, तो वो वाली भर्तियों को मिलाकर अगर मैं यूपी में देखूं तो 33-34 हजार भर्तियां यूपी के में जल्द आने की संभावनाएं हैं। जैसे अगर हम बोलें 24,898 जो भर्तियां हैं वो टीजीटी और पीजीटी में होने जा रही हैं, सहायता प्राप्त स्कूलों में। लेकिन यूपी का मामला है, इस भर्ती को कब तक आया जाएगा इस बात की कोई डेट आपको नहीं बताई जा सकती। बस ये बताया गया है कि ये डेटा आया है, इतने पद खाली हैं, इतने की डिमांड हमेशा की जा रही है। और ये पुराना डेटा है, इससे अब बहुत ज़्यादा सेवानिवृत्त और भी हो चुके हैं लोग, तो ये डेटा और भी बढ़ सकता है, ऐसा इस न्यूज़पेपर ने छापा है। दूसरा, अब एलटी ग्रेड की बात करें तो एलटी ग्रेड में यहाँ पर डेटा है, तो वो 7500 कुछ तो है एलटी ग्रेड शिक्षक, और 1200 कुछ है प्रवक्ता की भर्ती, तो वो करीब 1200-1400 जो भी है, तो कुल मिलाकर के वो टोटल बनती है 8900 पद, जिसकी डेट लगभग क्लियर है, और वो अप्रैल में आपको भर्तियां देखने को मिलने वाली हैं। और उसका कैलेंडर आता है, यूपी पीएससी आयोग जो है वही उसका परीक्षा कराएगा, और वहीं पर उनकी वेबसाइट पे वो भर्ती की जाएगी पूरी। ठीक है, एग्जाम वगैरह एलटी ग्रेड और यूपी पीएससी आयोग जिसकी ये बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमने यूपी की बात कर ली। आगे मैं बात कर लेता हूं बिहार शिक्षक भर्ती की। तो बिहार शिक्षक भर्ती को अगर हम देखें तो TRE 3 वाली जो भर्ती है उसका भी थोड़ा फाइनल स्टेप में बचा हुआ है, इसलिए TRE 4 नहीं आ पा रही है। TRE 4 में पहले ही बोल दिया गया था 80,000 भर्तियां आएंगी, लेकिन TRE 3 में योग्य अभ्यर्थी उम्मीदवार ना मिलने के कारण 21,397 पद खाली रह गए हैं। यानी यहां पर लोग ही नहीं मिल रहे हैं इनको, इतने भर्ती कर दिए इन्होंने शिक्षक भर्ती 3 लगातार करके। और ये चौथी भर्ती आ रही है 80,000 की, उसमें ये पद जुड़ेंगे, शामिल होंगे, ऐसा इन्होंने बोल दिया है। 80,000 वो प्लस 21,397 ये कुल मिलाकर 1 लाख प्लस पदों पर भर्ती TRE 4 में आ सकती है। ये
उन्होंने खुद ही अपने भैया सरकारी हैंडल से बताया था। राजस्थान शिक्षक भर्ती, तो राजस्थान में जो शिक्षकों की भर्ती होनी है, ये भैया आरएसएसबी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये ट्वीट किया था कि अध्यापक जो भर्ती आएगी वो रीट एग्जाम जो कल और परसों होना है, उन सभी बच्चों को मेरी आरडब्ल्यू की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं जिनका एग्जाम है। तो भाई उन्होंने बताया था पहले हम रीट करा लेते हैं, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद राजस्थान के अंदर शिक्षक भर्ती की जाएगी। शिक्षक भर्ती जो राजस्थान के अंदर है वो इसमें बताया 25,157 वरिष्ठ अध्यापकों के पद खाली हैं। हालांकि रिक्त पदों की जानकारियां यहां दे रखी है, किसमें कितने पद खाली हैं कहां कहां। ठीक है, तो ये राजस्थान की बात है, लेकिन 1A की फेज में क्या ये 25,000 पद आ जाएंगे या कितने आएंगे वो फिर आगे की बातें हैं। चलो अब बात करते हैं EMRS शिक्षक भर्ती। तो इस पर आप बहुत इंश्योर हैं, इस पर मैं वीडियो भी कर चुका हूं। EMRS में जो है 38,000 शिक्षकों की भर्ती आनी है। ये जनजातियों वाले जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल जो है निकाले जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा ये पद। तो EMRS शिक्षक, जिनको हम एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बोलते हैं, EMRS की फुल फॉर्म, तो 38,000 शिक्षकों की यहाँ भर्ती होनी है। लेकिन ये 2025-26 के बजट में इसकी व्यवस्था की गई है। तो 25-26 का बजट जो शुरुआत सत्र होगा वो 1 अप्रैल से शुरू होगा, तो उसमें ही ये उम्मीद रहेगी इन भर्तियों के आने की। तो आप समझ सकते हैं कि भाई ये कब आएंगी, कैसे आएंगी, तो ये एग्जैक्ट डेट इसकी भी अभी नहीं है। ठीक है, मैं ये जानकारी जो दे रहा हूं 2 लाख प्लस भर्तियों की दे रहा हूं, कहाँ कहाँ पद हैं, कितने कितने वीडियो बन रहे, ताकि आपको एक ही वीडियो में समराइज हो जाए कि हाँ क्या हकीकत चल रही है, कहाँ कितनी बात हो रही है। ठीक है, KVS के लिए आप चाहोगे तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि कितनी कहाँ की रिक्तियों की संख्या है, तो TGT में कितनी है, PGT में कितनी है। तो आप देखोगे कि PGT में भी 1207, हालांकि उनमें सहायक अभियंता वगैरह सबकी मिला दी हैं, पर ज़्यादातर जो वैकेंसीज हैं ये जो दिख रही हैं आपको, ये 1207 जो वैकेंसी हैं ये स्नातकोत्तर शिक्षक यानी PGT और ये प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी TGT। तो इनकी अगर मैं जोड़ूं वैकेंसीज तो 1182 और 2415। ठीक है, तो ये 24 क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षक है वो अलग दिए हैं इन्होंने, प्राथमिक शिक्षक की 1182 हैं और जो TGT हैं वो 2415 हैं। ठीक है, सबकी अलग अलग दिया। ये 1207 है PGT। तो ये केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों का ब्यौरा आया है, इतने पद रिक्त हैं और ये रिक्तियों की संख्या है, ये नहीं बताया है ये भर्तियां ही आ रही हैं, ये इधर रिक्तियों की संख्या है, ये वो है जो यहाँ पर अभी मतलब टोटल पद हैं और जितने वो काम कर रहे हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, इसमें से ये माइनस करके यहाँ पद आए हैं। ठीक है, मतलब पहले कॉलम में जितने स्वीकृत पद हैं, जितने लोग कार्यरत हैं, और ये है रिक्तियों की संख्या, ये वाली लाइन। ठीक है, तो उस हिसाब से ये रिक्तियां दिखती हैं। आगे अगर देखूं तो एक ये हाई कोर्ट के या शायद सुप्रीम कोर्ट के वकील ने ये पूछा था, एडवोकेट ने कोर्ट की कार्यवाही के लिए, भाई स्पेशल एजुकेटर्स के लिए कितने पद आ रहे हैं। तो KVS का ही मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन का ही मुख्यालय से ये लेटर आया था, तो वहां पर उन्होंने बताया था कि 987 पद स्पेशल एजुकेटर के आने वाले हैं, जल्दी होंगे, और ये प्रक्रिया मतलब चलन में है। और ये कह रहे हैं कि भाई वहां से जहां इन्होंने भेजा हुआ है वहां से फाइनल अप्रूवल आते ही हम इस पदों की रिक्रूटमेंट शुरू कर देंगे। सबसे पहले अगर KVS में कुछ काम होना है तो ये होना है। हो सकता है जो रिक्त पद हैं ये रिक्त ही बताए हैं, लेकिन अभी इन पे भर्तियां होंगी नहीं होंगी ऐसा कुछ भी अभी देखने को नहीं मिला है। ठीक है, 987 पदों पर भर्तियां जल्द आएंगी, ऐसा उन्होंने खुद बोला है। बात कर लेते हैं दिल्ली MCD शिक्षक भर्ती। तो दिल्ली में एक होता है DSSB, जिसमें 6 to 12 तक के सभी स्कूल हैं वो सब DSSB के अंदर आते हैं। हालांकि प्राइमरी भी DSSB के अंदर बहुत सारे हैं, और MCD के भी अपने स्कूल हैं। तो MCD के जो स्कूल है मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो 7,928 शिक्षकों की यहाँ कमी दिखाई गई है। इन पर जब भी भर्ती आएगी, क्योंकि MCD की कई बार सुन चुके हैं कि MCD की भर्तियां जल्दी आने वाली हैं, क्योंकि ये बहुत सालों से MCD में यानी 2019 के बाद से कोई भर्ती नहीं आई है। तो ये MCD इसलिए भी घिरा हुआ है कि भाई 6 साल हो गए हैं कोई भी भर्ती नहीं की है, तो इनको करनी पड़ेगी। 7,928 पद इनके पास हैं
अब ये इनमें से कितने निकालते हैं ये इनके ऊपर है। ठीक है, तो ये दिल्ली के पदों की बारी है। अब बात है एनवीएस शिक्षकों की। तो एनवीएस शिक्षकों की कोई इस तरह का ब्यौरा कि भाई ये इतनी जल्दी भर्ती आ रही है या वो आ रहा है, तो ये 3000 के आसपास ये पद बन रहे हैं, 3000 के आसपास। तो ये रिक्तियों की ही संख्या दिखाई गई है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, सारे शिक्षकों की संख्या, टीजीटी, पीजीटी हिंदी में कितने रिक्त पद हैं, पीजीटी भौतिकी यानी फिजिक्स में कितने पद हैं, पीजीटी केमिस्ट्री में कितने पद हैं, या टीजीटी अंग्रेजी में, टीजीटी गणित में कितने कितने पद हैं। तो ये करीब सबको मिलाओगे तो 3000 के आसपास ये नवोदय स्कूलों में ये पद बनते हैं। लेकिन इसकी सिर्फ रिक्तियों की संख्या जैसे अभी केवीएस की है। हालांकि जब यहाँ रिक्तियां इकट्ठी हो जाती हैं तभी ये भर्तियां निकालते हैं। तो भाई इस पे भी भर्ती कब आएगी, इस पे भी कोई स्पेशल कोई न्यूज़ नहीं है अभी कि इसकी भर्तियां तब आ रही हैं। तो इसलिए मैं यहाँ भी अपने पास से कोई अंदाजा आपको नहीं दे पाऊँ। कुल मिलाकर के जो पदों की संख्या बताई है 2 लाख के आसपास जो पदों के बारे में बताया है, ये इस पर क्या स्थिति चल रही है, कहीं केवल रिक्तियां आई हैं, कहीं किसी पे बात चल रही है, कहीं भर्तियां आने वाली हैं, तो सारी जानकारी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दी है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।